बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र में माही नदी के गेमन पुल पर बड़ा हादसा टल गया है। तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए किनारे पर लटक गया। गनीमत रही कि ट्रोला नदी में नहीं गिरा, जिससे बड़ी जनहानि यहां पर टली है। सूचना पर आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात नियंत्रित कराया गया। क्रेन की मदद से ट्रोले को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुलिस दुर्घटना के कारणों की अब जांच में जुटी हुई है। तो बांसवाड़ा से ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां माही नदी के गेमन पुल पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। रेलिंग तोड़कर ट्रोला पुल पर लटक गया। तो गनीमत ये रही कि ये जो ट्रोला है वो नदी में नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टला है। क्रेन की सहायता से ट्रोला निकालने की कार्रवाई यहां पर की गई है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और अब पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी किशन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। किशन, बांसवाड़ा में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। एक ट्रोला माही नदी के गेमन पर यहाँ लटक गया है। क्या कुछ जानकारी, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे दुर्घटना हुई? देखिए साथी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग रतलाम रोड गेमन पुल का है, जहां पर एक खौफनाक मंजर की जो तस्वीर है वो सामने आई है। दरअसल एक ट्रक था, वो तेज रफ्तार के अंदर में था और चालक को है वो नींद की झपकी लगी। इसके बाद के अंदर में रेलिंग तोड़कर जो ट्रक है वो नदी और रेलिंग के बीच के अंदर में अटक गया। नीचे नदी बह रही है, अगर ये ट्रक अगर नीचे गिर जाता तो एक बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन जैसे ही ये ट्रक रेलिंग के अंदर में अटका है, इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी है। दोनों तरफ यहाँ पर जो लंबा जाम लग गया था। हालांकि आबापुरा एसएसओ निर्भय सिंह राणावत और वहाँ के स्थानीय पुलिस चौकी है, वहाँ के जो हेड कांस्टेबल है उन्होंने मौके पर पहुंचे और तमाम जो गाड़ियां हैं उनको हटाया गया। लेकिन खास तौर पर जो लापरवाही की अगर बात करते हैं साक्षी, तो ये हर साल के अंदर में इस तरह का एक घटना रोज होती है। हर साल एक न एक घटना होती रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो लोग तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं और दिन भर गाड़ियां रात भर गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे के अंदर में जो नींद की झपकी आती है, तो हादसे की वजह का जो कारण है, मेन मुख्य कारण यही है कि लगातार जो कंटिन्यू गाड़ियां चलाते हैं और नींद की झपकी आने के बाद इस तरह के हादसे होते रहते हैं। हालांकि एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि इतना पूरा घटनाक्रम जो खौफनाक मंजर है, लेकिन बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रक अगर नदी के अंदर में गिर जाता तो शायद कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो जाती। जी साक्षी। जी किशन, ये वाकई में बड़ा हादसा था जो टल गया है। अगर हम चालक और परिचालक की बात करें तो उनके बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट? जिस ट्रक के अंदर में चालक और परिचालक थे, हालांकि चालक और परिचालक को किसी भी प्रकार की चोट नहीं है, क्योंकि रेलिंग के अंदर में ट्रक है वो अटक गया, नींद की झपकी लगी। लेकिन बाद में वह अपनी स्थिति को सुधारते हुए जैसे तैसे करके स्थानीय पुलिस की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक से तो बाहर आ गया, लेकिन ट्रक है वो वहीं का वहीं लटका हुआ रह गया। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन साक्षी, एक बात मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि गेमन पुल एक बड़ा पुल है, करीब 1 किलोमीटर से लंबा पुल है और नीचे से माही नदी बहती है। बारिश के मौसम के अंदर में इस प्रकार की घटना होती रहती है, तो क्यों नहीं वहां पर एक सुरक्षा का जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया जाएगा, क्योंकि कभी वहां पर बोरियां मिलती है, कभी प्रकार के यहाँ पर इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। और खास बात तो ये है कि जो लगातार जो ट्रकें चलाते रहते हैं, आराम नहीं लेते, इस प्रकार के उनकी नींद की झपकी लगती है, इस प्रकार की जो घटना है वो लगातार होती रहती है। जी साक्षी। किशन, ऐसा होता है हमेशा कि कोई हादसा होता है उसके बाद ही प्रशासन जागता है, तो इससे पहले यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं किशन? है कि जब इतने बड़े पुल है और इस पुल के नीचे से विशाल माही नदी नीचे से निकलती है, माही नदी भी है वो बारिश के समय में उफान पर रहती है, लेकिन हर बार इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। जिला प्रशासन को अवगत भी करवाया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन यानी पुलिस की ओर से वहां पर जो सुरक्षा की व्यवस्था का जो माकूल व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर मौके पर नहीं होती है। और इसी का कारण है कहीं ना कहीं है वो गेमन पुल पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि अब अगर ये घटना का फिलहाल बांसवाड़ा के अंदर में बारिश का खासा दौर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बारिश का मौसम अब आज से शुरू हो जाएगा। ऐसे के अंदर में अगर नदी नाले तूफान पुल चलते हैं तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को वहां पर है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देनी चाहिए। अब भी उनको कहीं ना कहीं सबक इस घटना से ले लेना चाहिए। जी सबसे जी बहुत बहुत शुक्रिया किशन आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां माही नदी के गेमन पुल पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है।